ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। आज 10 मई के दिन आप में से कई लोग मदर्स डे मना रहे हैं। मेरी ओर से भी सभी माओं को शत शत नमन। और माओं के साथ साथ मातृत्व की भावना से इस विश्व के दूसरों का पोषण करने वाले सभी लोग, जैसे गुरु, अध्यापक, बड़ी बहनें या बड़े भाई या डॉक्टर, नर्स, ऐसे सभी लोगों को जो दूसरों का पोषण कर रहे हैं, मेरा शत शत नमन। मां को हमारे सनातन में बहुत ही बड़ी पदवी दी गई है। अगर हम तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षावली को देखें तो वहां कहा गया है मातृदेवो भव। हाँ, पितृदेवो भव भी कहा गया है, गुरुदेवो भव भी कहा गया है, अतिथि देवो भव भी कहा गया है, और इन सभी का एक बहुत ही गूढ़ अर्थ है। मातृदेवो भव जहां कहा गया, मां को क्यों देवता से जोड़ा गया? इस सृष्टि का सृजनकर्ता कौन? देवी देवता। और अगर मां को जोड़ा गया, जो मां सृजन करता है, मां पोषण देती है, मां ही कहीं ना कहीं शिक्षा देती है, और कई योनियों में अगर आप ये देखेंगे तो ये सत्य है, मां ही पहली शिक्षक होती है। मां ही कहीं ना कहीं हमें भावनात्मक कलाएं सिखाती है। मां ही कहीं ना कहीं हमें पहला उपदेश देती है और उपदेश देती रहती है। और मां की नजरों से कोई बच नहीं सकता। जैसे कई बार ये कहते हैं ना कि आप किसी से भी झूठ कह लें, अपनी मां से आप झूठ नहीं कह सकते। तो इसलिए कहते हैं मातृदेवो भव, वो मां जो सब कुछ देखती है। अब कई बार अगर आप देखेंगे अपने जीवन में, तो मां जहां सशक्त हुई, वहां बच्चे बहुत सशक्त हो सकते हैं। ये आवश्यक नहीं कि हमेशा ही ऐसा हो, क्योंकि बच्चों के अपने कर्म हैं, कुछ परिस्थितियां हैं और प्रारब्ध हैं, ये सब भी होता है। पर ये देखा गया है कि एक सशक्त मां कहीं ना कहीं अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में एक स्थिरता ला पाती है। तो अगर शिवाजी हुए तो वहीं जीजाबाई मां, उन्होंने उनको किस प्रकार से धर्म, किस प्रकार से धैर्य दिया, ये हमने सभी ने देखा है। अगर स्वामी विवेकानंद हुए तो कहां भुवनेश्वरी देवी मां ने उनको जो सीख दी, उनको जो धैर्य दिया, उनको जो सगुण दिए, हम सभी ने ये देखा है। ऐसे ही आर्यम्बा जी ने, उन्होंने अगर आदि शंकराचार्य को बनाया, हमने ये देखा कि आदि शंकराचार्य जी ने जो किया, उसका हम आज भी कैसे लाभ उठा रहे हैं अपने जीवन में। अगर रानी लक्ष्मीबाई हुई तो कहीं ना कहीं भागीरथी तांबे जी की बात आती है, जो उनकी मां है। और ये कहा जाता है कि वो एक बहुत ही सुदृढ़ ब्राह्मण स्त्री होने के साथ साथ बहुत ही एक कौशल वाली और बहुत ही बुद्धिमान स्त्री भी थी। और हमने देखा कैसे रानी लक्ष्मीबाई भी बहुत ही बुद्धिमान थी और उन्होंने किस प्रकार से अपने सभी धर्मों को निभाया। तो यही कहा जाता है कि एक सशक्त मां अपने बच्चों को कई प्रकार के लाभ दे सकती है। इसलिए मां का बहुत बड़ा स्थान है हमारे जीवन में, और बार बार अनेक ग्रंथों में इसका वर्णन है। इसी प्रकार ज्योतिष में मां को चंद्र के साथ जोड़ा गया है, और यह कहा गया है कि अगर मां सशक्त हो तो कई बार चंद्र की ताकत को, मनस की ताकत को बढ़ा सकती है। अब क्या होता है कई लोगों की कुंडलियों में, और ये मेरा प्रयोग किया हुआ, मेरा देखा हुआ सत्य है जो मैं आपको बता रहा हूं। कितने लोग हैं जिनके चंद्र जो है राहु से ग्रसित होते हैं, जहां पे उनको कई प्रकार के, जिसको हम कहते हैं ना, कंफ्यूजन है, मिथ्याएं हैं, या अलग गलत आदतें हो जाती हैं उनको, या कई बार जब चंद्र शनि से प्रभावित हो जाता है और उनकी भावनाओं में उथल पुथल होती है, या कहीं ना कहीं डर होता है उनके अंदर, या चंद्र आपका अगर केतु से प्रभावित हो जाए, जहां आप एकदम कट जाते हैं दूसरों से,
या जब चंद्र अपना बल खो देता है, जैसे वृश्चिक में आके बल खो देता है, या अगर पापकर्त्री में आ जाए आपका चंद्र, तो कई प्रकार से चंद्र की ताकत कम हो जाती है। और मैंने कई बार ऐसा देखा है कि अगर मां सशक्त हो, अगर मां सुदृढ़ है और मां कहती है नहीं, मेरे बच्चे को अगर परेशानी हो रही है तो मैं इसकी मदद करूंगी, या अगर हम ये देखते हैं कि मां ऐसे परिस्थितियों में बिल्कुल लाचार सी हो जाती है, तो दोनों का अपना अपना प्रभाव है। जो मां सशक्त हो जाती है, चाहे वो खुद से सशक्त हुई या किसी ने उनको समझाया कि आपको ध्यान देना पड़ेगा और वो सशक्त हो गई, तो वो बच्चे कई बार सुधर जाते हैं। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि वो ममता, वो प्यार जो मिलता है, उसकी वजह से उस बच्चे के अंदर वो जो त्रुटियां हैं, वो उस मनुष्य के अंदर वो जो कमियां हैं, उसको पूरा करने में एक मां सशक्त हो जाती है। और ये इसलिए क्योंकि हर मां 6 प्रकार से एक मनुष्य को अच्छी दिशा दे सकती है, अपने जीवन में एक अच्छे परिणाम तक लेके आ सकती है। पहला, उस मां का वात्सल्य, जो मातृत्व का वात्सल्य है, उसका कोई काट नहीं। अब इसका विश्लेषण मुझे करने की आवश्यकता है ही नहीं। हम सब ने देखा है कि जो एक मां का मां के द्वारा दिया गया वात्सल्य है, इसको कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि इससे पहले कि बच्चे को कुछ हो, मां को कई बार पता लग जाता है। अब ऐसा कुछ लोगों के जीवन में होता है कि गुरु से भी वो वात्सल्य मिल जाए, एक बड़ी बहन या बड़े भाई से वो वात्सल्य मिल जाए। कई बार पुरुषों को ये वात्सल्य अपनी पत्नियों से मिल जाता है, कई बार पत्नियों को ये वात्सल्य अपने पुरुषों से मिल जाता है, ऐसा भी होता है। तो मां से मिले या मातृत्व से मिले वात्सल्य एक मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। वात्सल्य के साथ साथ स्पर्श, मां का स्पर्श, जब मां सहला दे, सर सहला दे, पीठ सहला दे, कई बार जब तबीयत खराब होती है तो कैसे मां ध्यान रखती है, तो वहां से वो स्पर्श वाली बात आती है। तो मां का स्पर्श, ऐसे ही मां के द्वारा दी गई शिक्षा। और अक्सर हम ये देखेंगे, जो माएं प्राथमिक शिक्षा में अपने बच्चों को सही गुणों का सही सीख और सुभाषितें सिखाती हैं, और ऐसे ही जो हमारी परंपरा है इसके बारे में सिखाती है, ऐसे बच्चे बहुत ही सुदृढ़ हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जीवन की नींव बहुत स्थिर होती है। मां उपदेश देने वाली भी है, क्योंकि जीवन में हर मोड़ पर कहीं ना कहीं परेशानी आती है और मनुष्य को वो उपदेश चाहिए होता है। उपदेश पिता से भी मिल सकता है, लेकिन पिता द्वारा दिया गया उपदेश कई बार वो सूर्य की तरह तेजवान उपदेश होता है, जिससे हमें डर भी लग सकता है, लेकिन मां द्वारा दिया गया उपदेश हमें ज्यादा आसानी से कई बार समझ में आ जाता है। तो मां से दिया गया उपदेश। ऐसे ही जिन लोगों को मां अनुशासित करती है, वो अनुशासन मनुष्य बहुत अच्छे से सीखता है, क्योंकि पिता द्वारा लाया गया अनुशासन या गुरु द्वारा लाया गया अनुशासन में इंसान कई बार डर जाता है, पर मां द्वारा दिया गया अनुशासन, क्योंकि वो वात्सल्य स्पर्श के साथ आता है, तो वहां मनुष्य आसानी से उसको सीख लेता है। और सबसे बड़ी बात आती है दिशा की। अगर मां एक बच्चे को दिशा दे पाए, उसके जीवन के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उसकी क्रियाओं के बारे में, उसके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में, तो वो दिशा मनुष्य याद रखता है। तो एक सशक्त मां क्या है? और जैसे मैंने मां जीजाबाई या मां भुवनेश्वरी देवी के बारे में बात किया, या मां भागीरथी जी के बारे में बात किया, आप इन सभी के साथ ये देखेंगे कि वात्सल्य, स्पर्श, शिक्षा, उपदेश, अनुशासन, दिशा, ये सभी चीजें ये करने में ये सशक्त थी। तो आप में से हर एक मां को मैं आमंत्रित करूंगा इस चीज पे कि क्या आप ये षड्कर्म कर रहे हैं? क्या पूरी तरीके से आप अपने बच्चों के लिए, अपने आसपास के लिए ये षड्कर्म कर रहे हैं? इसी बात से एक बात याद आई कि मेरी ज्योतिष गुरुजी से एक दिन बात हो रही थी, और आज के समाज के बारे में बात हो रही थी, और कैसे मेरे ज्योतिष गुरुजी ने बहुत ही सुंदर एक बात कही। हम इस बात के बारे में बात कर रहे थे कि मातृत्व की बहुत कमी है आज के विश्व में, और उस मातृत्व की कमी की वजह से कितनी ही परेशानियां हो रही हैं। जैसे एक चीज उन्होंने कही कि उन्होंने कई कुंडलियों में ये देखा है जहां पे बच्चे को कोई तकलीफ थी, जैसे ADHD और ये सब, और वहां उन्होंने देखा कि उनकी माएं उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नौकरी कर रही थी या कोई व्यवसाय में थी, जिसकी वजह से
वो खाना नहीं बना पाती थी अपने बच्चों के लिए या उनके साथ समय व्यतीत नहीं करती थी, और वही चीज उनको उनके जीवन में दिखी एडीएचडी और ऐसे कई सारी वजहों वजहों से। तो ज्योतिष बहुत सरल है और ज्योतिष के द्वारा दिखाए गए जो जो बातें हैं ये बिल्कुल सही होती हैं। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक भाई बहन आए थे और बहुत कठिन रहा है उनका जीवन, पर उन कठिनाइयों के बावजूद जब मैं उनका चरित्र देखूं तो उनके चरित्र ने उनको हमेशा बचा के रखा। और उनसे ज्यादा कठिनाई हुई है उनकी मां को, लेकिन एक स्तर पे आके कहीं उनकी मां ने कहा कि अगर मैं सशक्त नहीं हुई तो मेरे ये बच्चे बहुत खराब हो जाएंगे। और इन दोनों बच्चों के कुंडली में चंद्र की जो परिस्थिति है वो अच्छी नहीं थी, पर उस मां ने जो धैर्य दिखाया उसके वजह से जो चरित्र बना है इन बच्चों का वो देखने वाली चीज है। ऐसे ही मैं 1 साल 1.5 साल पहले किसी से व्यक्ति से बात कर रहा था, बहुत ज्यादा गलत योग थे और मैंने कहा था ये बच्चा हाथ से निकल सकता है अगर आप सशक्त नहीं हुई, उसके मां से कहा था। और पिछले 1.5 साल में जिस प्रकार से उस मां ने उस बच्चे को संभाला है, सीधे रास्ते पे लेके आई है, वो एक बहुत ही मतलब केस स्टडी है अपने आप में। तो ऐसी कई सारी चीजें, कई सारे प्रयोग हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो हमारे शास्त्रों में कहा है कि मातृदेवो भव, और जो हमारे ज्योतिष में कहा गया है कि चंद्र का प्रभाव मां दे सकती है, चंद्र को सशक्त मां कर सकती है, मन को सशक्त मां कर सकती है, तन को सशक्त मां कर सकती है, इन सभी चीजों को आप याद रखें। हम में से हर एक मां को मैं कहूंगा वात्सल्य, स्पर्श, शिक्षा, उपदेश, अनुशासन, दिशा, इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। आज के जमाने में जहां पे मातृत्व की कमी की वजह से और राहु के प्रभाव के वजह से जो लोगों का मन, उनका चरित्र, उनका शरीर खराब होता जा रहा है, इन सभी चीजों को एक सशक्त मां बहुत आसानी से ठीक कर सकती है। तो ये तो थी एक छोटी सी भूमिका जो मैं आपके सामने रखना चाहता था, और सभी माओं के लिए मैंने जो आपसे निर्देश किया है, मैंने जो आशा आपके सामने रखी है कि आप सशक्त होंगी और आप अपने षटकर्म करेंगी, इसके साथ साथ हर एक मनुष्य के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अपने मां या आपके प्रति मातृत्व करने वाला जो भी इंसान है, जो भी आपको पोषण देने वाला इंसान है, ये अब आप अपने जीवन में देख सकते हो कि कौन आपको पोषण दे रहा है, उस व्यक्ति की, उस मां की आप बहुत ज्यादा इज्जत करें। अगर वो सम्मान आप उनको देते हैं, अगर आप उनकी बात सुनते हैं, अगर आप उनसे चरित्र की अच्छी चीजें सीखते हैं, तो आप जीवन में आगे ही बढ़ेंगे। वो ऐसी कृपा है जो आपको कहीं और से नहीं मिल सकती। हाँ, ये जरूर है, हर इंसान में त्रुटियां होती हैं, तो आप वहां पर भी ध्यान रखें कि त्रुटियों से पूर्ण चीजें ना सीखें, सही चीजें, जो सात्विक चीजें हैं, जो सकारात्मक चीजें हैं, वो सीखें, वो समझें। ये चीजें आपको जीवन में आगे ही लेकर जाएंगी। आशा करता हूं कि मातृत्व, मां, मनस के बारे में जो मैंने बताया, ये आपके लिए लाभकारी रही ये चीज, और आप अपने जीवन में इसको पूर्णतः उतारेंगे। आप में से हर एक व्यक्ति एक मां और मातृत्व के श्रेणी में खरा उतर सकता है अगर आप चाहें तो। किसी को पोषण देना, उससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं है इस जीवन में। अगर करें तो आप देखेंगे इसका कैसा लाभ होगा। जल्द ही मिलूंगा आपसे, और पुनः आप सभी माओं को मदर्स डे पर मेरा शत शत नमन। वो सभी जो मातृत्व की भावना से दूसरों का पोषण कर रहे हैं, आप सभी को मेरा शत शत नमन। जल्द ही मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय महाकाल, जय मां काली।